नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंद्रधनुष तक चर्चा कर रहे थे, कर लिए। अब देखते हैं दोस्तों कुछ प्रभाव किरणों का। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, रमन प्रभाव किसे कहते हैं। जैसे इधर बैगनी किरण है, इधर लाल किरण है, इधर जो है रमन लाइन है। दोस्तों आइए देखते हैं रमन प्रभाव किसे कहते हैं। रमन ने बताया, एक वैज्ञानिक है रमन महोदय ने बताया कि जब प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, ये प्रकाश है और ये प्रिज्म है दोस्तों, एक प्रिज्म पर डाला जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म में ऐसा गुण होता है कि प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि इसे इलेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो इन रंगों के बीच कुछ लाइनें दिखाई देती हैं। इन्हीं लाइनों को रमन लाइनें कहते हैं। इस घटना को रमन प्रभाव कहा जाता है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव के द्वारा पदार्थ की आणविक संरचना का पता लगाया जाता है। रमन प्रभाव के द्वारा पदार्थ की आणविक संरचना का पता लगाया जाता है। ये हो गया दोस्तों रमन प्रभाव। हमने रमन प्रभाव को देखा। अब देखेंगे दोस्तों डॉपलर प्रभाव। रमन प्रभाव के बाद डॉपलर प्रभाव पे चर्चा करते हैं। डॉपलर प्रभाव का सबसे पहले प्रकाश में देखते हैं, उसके बाद ध्वनि में। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। डॉपलर महोदय ने बताया कि यदि कोई रॉकेट या अन्य कोई प्रकाश स्रोत हमें बैगनी रंग के आसपास दिखाई देता है तो वह हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमें उसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम पड़ेगी। मतलब यदि कोई रॉकेट या अन्य कोई प्रकाश स्रोत हमें बैगनी रंग के आसपास दिखाई देता है तो वह हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमें उसका तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम पड़ेगी। और यदि रात में बात की जाए तो यदि रात में हमें कोई रॉकेट या प्रकाश स्रोत लाल रंग के आसपास का दिखाई देता है तो हमें उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम होगी, अर्थात वह हमसे दूर जा रही है रात में। अब देखते हैं दोस्तों, ये था प्रकाश में। अब देखते हैं ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। यदि हम रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं, कोई रेल सीटी बजाती हुई प्लेटफार्म की ओर आ रही है। प्लेटफार्म पर खड़े हैं, कोई रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई प्लेटफार्म की ओर आ रही है तो हमें सीटी के आवाज की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से अधिक मालूम देगी। ये ध्वनि प्रभाव है डॉपलर का। और क्या है, यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म से दूर जा रही है तो हमें उसके सीटी के अलावा आवाज की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवाज से कम मालूम देगी। ये डॉपलर का प्रभाव है ध्वनि और प्रकाश में। अब देखते हैं दोस्तों डॉपलर प्रभाव का महत्व क्या है। इनका महत्व भी है ना दोस्तों, इन्होंने बताया। यदि इतना अच्छा डिफिनेशन दिया तो इसका कुछ महत्व भी होना चाहिए। तो महत्व पे यदि बात की जाए तो खगोल विज्ञान में इनका डॉपलर प्रभाव का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से जाना जा सकता है कि निहारिकाएं हमसे दूर जा रही हैं
और ब्रह्मांड फैल रहा है। यह डॉपलर प्रभाव के माध्यम से है। इस निहारिका और ब्रह्मांड फैल रहा है, निहारिकाएं दूर जा रही हैं। इसका पूरा विस्तृत हम अध्ययन अच्छे से व्याख्या किए हैं जियोग्राफी में। डॉपलर राडारों से मौसम और चक्रवातों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यह इसका महत्व है। डॉपलर प्रभाव के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई विमान हवाई अड्डे की ओर आ रहा है कि यह हवाई अड्डे से दूर जा रहा है। यह जानने के लिए हम हवाई अड्डे से पराश्रव तरंगे विमान की ओर भेजते हैं। ये तरंगे विमान से टकराकर हवाई अड्डे पर वापस आ जाती हैं। तो हमें तुरंत यह मालूम हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं है। इसका भी बहुत महत्व। यदि भेजी गई तरंग की आवृत्ति लौटी हुई तरंग की आवृत्ति से कम है तो इसका अर्थ है कि हमारी ओर आ रहा है। यदि लौटी हुई तरंग की आवृत्ति कम है तो इसका अर्थ है कि विमान हमसे दूर जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों वस्तुओं का रंग। वस्तुओं के रंग पे चर्चा कर लेते हैं। वस्तुओं का रंग लाल, हरा, नीला ही प्रमुख रंग हैं। लाल, हरा, नीला ही प्रमुख रंग हैं। इन्हीं तीनों रंगों का प्रयोग चलचित्रों और टीवी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। कोई वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देगी, जिस रंग के प्रकाश का वह उत्सर्जन करती है। प्रकाश, आकाश, अक्सर यानी अंतरिक्ष, प्रकाश यानी आकाश, अंतरिक्ष, आकाश हमको नीला इसलिए दिखाई दे रहा है कि यह सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, केवल नीले प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेकिन यदि गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा। तो नीले प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। यही है दोस्तों वस्तुओं को रंग। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में अगले चैप्टर के साथ, नई उमंग नए जोश के साथ। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।